मैं डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार, सहायक प्राध्यापिका, स्वर्गीय अन्नासाहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मस्दी, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी विशेष पेपर क्रमांक 4 हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी पेश करती हूँ। इसके अंतर्गत आपको भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषताएं, भाषा के विविध रूप, हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय, भाषा उत्पत्ति विषयक सिद्धांत तथा हिंदी भाषा के विकास में व्यक्तियों का और संस्थाओं का योगदान, इसका अध्ययन करना है। आज हम भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषताएं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत प्रारंभ में आपको भाषा का अर्थ मालूम होना चाहिए। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है और भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो बातचीत करता है उसे बोलना कहा जाता है और इसी आधार पर भाषा की अलग अलग परिभाषा बनाई गई है। मानव अपनी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए जिस व्यक्तवाणी का उपयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है। तो भाषा का प्रयोग करते समय मनुष्य जिस व्यक्तवाणी का उपयोग करता है उसे भाषा कहा है। और आगे प्लेटो ने भाषा को आत्मा की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है, क्योंकि भाषा के माध्यम से किसी न किसी ध्वनि का प्रयोग होता है, इसलिए उन्होंने भाषा को आत्मा की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। और आगे बाबूराम सक्सेना ने कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा क व्यक्ति ख व्यक्ति से परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहा है। भाषा का प्रयोग करते समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परस्पर विचार विनिमय करते हैं, इसलिए बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को उन्होंने भाषा कहा है। और आगे भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहा है। तो भाषा इस साधन के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और इसी आधार पर आगे भाषा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। इसका मतलब भाषा के माध्यम से समाज के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। और भाषा एक पद्धति है जिसमें कर्ता कर्म क्रिया व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। जैसे बालक पाठशाला में पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया व्यवस्थित रूप में आ गए हैं और इसी पद्धति का प्रयोग करके हम भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा में पद रचना और वाक्य रचना के नियम होते हैं और उसी नियमों का पालन करके हम भाषा में जो ध्वनियाँ उच्चारित होती है उसका प्रयोग करते हैं और वह ध्वनियाँ प्रतीकात्मक होती है और उन ध्वनियों का प्रयोग हम वांग इंद्रियों के
माध्यम से करते हैं। इसका मतलब वांग इंद्रियों के माध्यम से जो संकेत किए जाते हैं वह भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय हम वांग इंद्रियों के माध्यम से उस भाषा के अलग अलग शब्द को बोलने का प्रयास करते हैं। इस तरह भाषा की परिभाषा और भाषा का स्वरूप, इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे हम भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है और उस भाषा के कुछ तत्व सभी भाषाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। इन सामाजिक तत्वों को भाषा की विशेषता कहा जाता है। तो भाषा की कुल 13 विशेषताएं हैं। प्रथम विशेषता है भाषा सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्योति है। अगली विशेषता है सामाजिकता, परिवर्तनशीलता, भाषा सर्वव्यापक है, भाषा अनुकरणशील है, भाषा संप्रेषण का साधन है, हर भाषा का ढांचा होता है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का मानक रूप होता है, भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है, प्रवाहशीलता तथा भाषा विकसनशील है। ऐसी भाषा की कुल 13 विशेषताएं हैं। इनकी जानकारी विस्तृत रूप से हम अगले व्याख्यान में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हमने भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप तथा विशेषताओं का सामान्य परिचय इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।